आप रो रहे हो? नहीं, हम हंस रहे। आप झूठ बोल रहे हो, आप रो रहे हो ना? सही कहा तुमने। जिंदगी ने हमारी हंसी छीन ली, इसीलिए मन बहलाने के लिए हम हंस रहे। क्या खेल खिलाए जिंदगी ने। शादी के अगले साल ही बीवी पैरालाइज हो गई, वो भी 20 सालों के लिए। फिर जब ठीक हुई तो बीमारी ने उसकी जान ले ली। फिर हमने सोचा जिंदगी में मूव ऑन कर ले, लेकिन ये मूव ऑन क्या होता है? पहले प्यार को बुलाकर नए प्यार के लिए जगह बनाना, उसे मूव ऑन कहते हैं। तो बना लीजिए ना जगह नए प्यार के लिए। नहीं बना सकते। डॉक्टर ने कहा है हमें डिसफंक्शनल के अगले स्टेज पे। मतलब कि आप नपुंसक हो गए? अरे वाह, अब तक तो मूव ऑन का मतलब ही नहीं पता था। अब डिसफंक्शनल क्या होता है वो पता है तुम्हें? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कैसे पता चला, महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप संतुष्ट होना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। संतुष्ट होना चाहोगे? हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात? तो अपनी आंखें मूंद लीजिए। ठीक, लो मूंद लेते हैं। अब क्या करें यार, जब से डॉक्टर ने बताया है कि हम बनने वाले हैं, तब से भयानक खतरनाक सपने आने लगे हैं। और सपने में जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ, मेरा काम करना बंद पड़ जाता है। अच्छा हो यार तूने मुझे उठा दिया, वरना इस बार बंद पड़ जाता तो मैं सपने में ही आत्महत्या कर लेता। बहुत हो गया, दिन पे दिन तेरे नाटक बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले था, फिर आंख मूंद करके चलना है, अब ये भयानक सपना। क्या कर सकता हूँ मैं? रुक, देख, यार नहीं हो पाएगा हमसे। अरे अब इस उम्र में यही मिलेगी। यार तू हमें देख, हम कितने फिट हैं, और ये औरतें, यार मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। अरे समय बर्बाद मत कर, नहीं तो तेरी ना चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। यार कोई उपाय हो तो बता। अब तुझे शादी करनी नहीं है। हाँ। अब तुझे पैसे खर्च करके भी प्राप्त नहीं करना है, तो फिर एक ही उपाय है, डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप? वो क्या है? डेटिंग ऐप वो समुंदर है जहां पर की प्यासी तुम जैसी कई मछलियां गोते लगा रही होती हैं। फिर चाहे वो मोहल्ले की हो, देश की हो, विदेश की हो, सारे ऑप्शन है। बस राइट स्वैप करो और दिन धा, समझे? यार ये भी हमसे नहीं हो पाएगा, कोई और उपाय हो तो बता। अरे इतना संकोच क्यों कर रहे हो भाई? यार एक अनजान लड़की से बात करना, वो भी इस उम्र में, और क्या कहा था तुमने, लड़की पटाना? नहीं यार, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देख तू मेरा यार है, दोस्त है, कोई अच्छा उपाय हो तो बता। हमें तो लगता है
तुम्हारे के साथ साथ तुम्हारी सोच भी खोती जा रही है, हैं? तुम्हें प्यार किए बिना करना नहीं है और प्यार के लिए मेहनत भी नहीं करनी है। हाँ नहीं तो भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों में हो जाओगे, फिर अफसोस करते रहना कि बंदूक थी लेकिन चलाई नहीं और जान निकल गई। भाई हम तो चलते हैं। अरे यार बैठ जा यार, तू नाराज मत हो। देख यार, इस उम्र में आकर अगर मैं कोई जवान लड़की पटाऊंगा तो मैंने आज तक जो मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा जो कुछ कमाया है सब छिन जाएगा मुझसे। यार अच्छा नहीं लगेगा यार। देख अब ये सब मत सोच और ज्यादा समय व्यर्थ मत कर, नहीं तो तू जाने तेरा काम जाने। ठीक, तो बताओ कैसे करना है और क्या करना है? आओ मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। एक मिनट अच्छा ठीक। एक आओ। दिखा दिखा दिखा। हाँ दिखा ना दिखा। वाह मजा आ गया। हाँ ये हो गया। हाँ हाँ क्या? अच्छा हाँ ओए बेटा जी, अब उम्र चली गई लड़की चूज करने की। जो भी सामने से मिले लपक लो। हाँ समझे? ये देख। हाँ 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 हाँ। ये क्या, लड़कियां खत्म, अब क्या करें? अब इंतजार करेंगे दूसरी का। अरे तुमने तो कहा था ये डेटिंग ऐप समुंदर है लड़कियों का। हाँ कहा था, लेकिन गहरे पानी में उतरने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। क्या पता कोई पास की मछली फंस जाए हैं? ठीक है, लेकिन सुनो ना, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हाँ? चलो चलो चलो।
बाबूजी, दरवाजा खोलिए। बाबूजी। अरे राकेश बेटा, कब है वापस? बाबूजी बस अभी आए। अरे गिरधारी चाचा, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। हमें पता चला चाची के बारे में। आपने अच्छा किया यहाँ आकर। आपका दिल जितना दिन चाहे आप रुक सकते हैं यहाँ पे। शुक्रिया बेटा। बचपन में तुम्हें देखा था, लेकिन अब बहुत बड़े हो गए हो। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अच्छा, पहले हमें ये बताइए, राशि बता रही थी कि आप कमरे में अकेले खाना खाते हैं और राशि को जब भी देखते हैं अपनी आंखें मूंद लेते हैं आप। चाचा जी, क्या हुआ? अरे बेटा, वो तुम्हारे चाचा ने मन्नत मांगी है, किसी भी औरत को नहीं देखेंगे। अच्छा, हमने मन्नत मांगी थी? हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, हमने मन्नत मांगी थी। मन्नत? ऐसी कौन सी मन्नत होती है और किस लिए मांगी है अपनी मन्नत? बेटा, तुम्हारे और आशी के बच्चे के लिए, हमारे पोते के लिए, और क्या। हाँ। तुमसे हम शादी का वादा तो नहीं निभा पाए, पर एक वादा जरूर निभाएंगे। बच्चा होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगा, और बाबूजी चाहे जितनी भी मन्नत मांग लें, पर उनकी मन्नत पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, तो क्या करता? ये बता देता कि तुम हर लड़की को देख के उत्सुक हो जाते हो। हर किसी लड़की को देखकर नहीं, सिर्फ बीना को देखकर। हैं? तो उसके साथ ही कुछ कर लो। मैं बिना प्यार के नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, बस कह दिया। हाँ, तो जो करना है करो, भाड़ में जाओ, मैं सो रहा हूँ। यार, क्या समझाओ इसको मैं अभी। सुनो ना। सोने दो मुझे। अरे एक बार तो सुन ले। नहीं सुनना। अरे कब से आप वॉशरूम में बैठे हो? क्या हो गया? हाँ, आया। कब से वॉशरूम में हो? और हाथ क्यों नहीं वॉश किया? वो क्या वो लगा रखा है? एक बात बताओ, तुम वॉशरूम में वॉशरूम करने गए थे या कुछ और? ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? वॉशरूम में आदमी वॉशरूम ही करने जाएगा ना, और क्या करने जाएगा? ये हमेशा का सवाल है। अब हमेशा वॉशरूम जाते हो और इतने टाइम बाद निकलते हो, और निकलते हो तो अपना हाथ भी नहीं धोते। अरे यार, तुम ना फालतू की बकवास मत किया करो। जाओ जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। जाओ जल्दी जाओ। जाओ।
अच्छा सुनिए ना, बोलो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है? ये गिरधारी चाचा हमेशा मुझे देखकर अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? अरे बाबा, उन्होंने मन्नत मांगी है। मन्नत? कैसी मन्नत? ताकि हम उन्हें पोता दे सकें। ये तो मैं भी चाहती हूँ। नहीं राशि, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गया हूँ। आप कब नहीं थके होते? 3 साल से यही चल रहा है, हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा देते हो। हम बहाना नहीं बना रहे राशि। बहाना नहीं तो क्या है ये? 3 साल हो गए, जब भी मैं आपके पास आने का ट्राई करती हूँ आप हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा देते हो। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? हाँ, अब कैसे बताए तुम्हें राशि? अब चाहकर भी बरखा के सिवा और किसी के साथ नहीं बना सकते। बरखा के दिए हुए आखिरी वादे से हम नहीं निकल पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए राशि। राकेश जी प्लीज मुझे बताइए ना, आखिर मेरे में क्या कमी है? कमी आप में नहीं है राशि जी, कमी तो हम में है। हम अगर आपको कह भी दें कि हम आपको इस रिश्ते से आजाद कर देंगे, पर आप बहुत अच्छे हैं राकेश जी, बहुत अच्छे। हम आपको कभी अपने जिंदगी से दूर नहीं करना चाहते। हम कसम खाते हैं, जिस दिन हमें इस वजह के बारे में पता चल गया ना, जिस वजह से आप हमसे दूर रहते हैं हमेशा, हम वो वजह हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये हमारा वादा है। और कितना इंतजार कराओगे? बस थोड़ा और। हाँ? हाँ? तुम, मेरा मतलब है आप? तुम अच्छा था। आप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे इंतजार नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैं खुद ही आ गई। आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वही तो नहीं हो पा रहा। इतने सालों से इंतजार ही तो कर रहा हूँ। इंतजार का फल मीठा होता है। हमें खट्टा भी चलेगा।
पर इंतजार नहीं कर सकता। खट्टा भी चलेगा? हाँ? हाँ? कहाँ गए? हाँ? हाँ? ये मीठा खाने के चक्कर में खट्टा भी नसीब नहीं हुआ। कौन है? अरे पोछा लगाना है मुझे। आ रहे हैं, रुको। कौन? बीना। अरे अरे आराम से। तुम निकलो यहाँ से, कोई सफाई नहीं करनी है। जाओ, अरे जाओ। धर्मेश! चलो मैसेज भले ही ना आया उस लड़की का, लेकिन अब चैन से दूसरी लड़कियों को तो देख सकते हो। भाई कहीं हम तो नहीं हो गए? हमें लगा हमारे पास कुछ समय है पूरी तरह होने के लिए। भाई तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। भाई जब से खबर सुनी है ना की, तब से जो भी लड़की दिखती है तब से उत्सुक हुए जा रहा हूँ। पर अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा तन और मन डेटिंग ऐप वाली लड़कियों देख के उत्सुक होता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा है तो हम और इंतजार नहीं कर सकते। अरे भाई इंतजार का फल मीठा होता है। हाँ साला मीठे के चक्कर में खट्टा चला गया। भाई देख, भाई देखना, भाई देखना। भाई तूने सही कहा था, अब बरका को देखकर ही देगा, तन और मन दोनों। भाई तू देख तो सही भाई। देखना हमें नहीं भाई। देखना, छुपाओ अपने को। भाई एक चीज की तसल्ली तो हो गई कि हम नहीं है, नहीं हम। हाँ चलो अच्छा है। पागल हो गया। आज पता है मैं मार्केट गई थी अच्छा और आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा जी, तो बताइए आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? पहले आप फ्रेश हो जाइए, फिर दिखाती हूँ। ठीक है, आते हैं अभी फ्रेश होके। इन्होंने तो मेरे को बर्थडे का कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर मैं इनका पुराना वॉलेट बदल के ही रहूंगी। राशि, क्या कर रही हैं आप? मैं आपके लिए पर्स लाई हूँ। आपको कितनी बार बोला हमने हमारी चीजों को हाथ मत लगाया कीजिए? आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? आप ये भूल क्यों जाते हैं? हम पति पत्नी हैं। हमेशा से सुनते आ रही हूँ, हम ऐसे हैं, हमसे दूर रहो, ये मेरा है। ये सब कब तक चलेगा? हम थक गए हैं। राशि, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। आप छोड़िए, आपसे कुछ नहीं हो सकता।
आप हमसे इतना प्यार करती हैं कि आपको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। हमें पता है जिसे आप प्यार करते हो वो दूर चला जाए ना तो कैसा महसूस होता है, और वो चीज कभी आपको महसूस नहीं होने देंगे। हमें माफ कर दीजिए। हम आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। आप बहुत बुरे हैं। तो लीजिए। अब ये सब मत कीजिए। तो आपने हमें माफ कर दिया। आपको पता तो है हम आपसे ज्यादा टाइम गुस्सा नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, हम आपको पनिशमेंट जरूर देंगे। कैसी पनिशमेंट? हमने आज सुबह एक वीडियो देखा था, और उस वीडियो में जो भी था ना, हमारा मन है वो। ऐसी कौन सी वीडियो है? कमरे में चलो, बताती हूँ। सुनिए चाचा जी। हाँ? हमें पता चला है कि आपने हमारे बच्चे होने के लिए मन्नत रखी है, और वो मन्नत तोड़ भी दी। और देखने लगे। मुझसे अकेला इंतजार नहीं किया जा रहा। किसका इंतजार? अरे वो जिसने उपाय बताया था ना, वो ढोंगी निकला। हाँ, मुझे तो नहीं लगता है वो ढोंगी है, क्योंकि आज हमने परिवर्तन महसूस किया है ना? हाँ। अच्छा जी। पर आपने डिस्टर्ब कर दिया। राशि, बाबूजी के सामने ऐसी बातें करते हैं? अरे क्यों ना करे। राशि बेटा, हमें माफ कर दो। हाँ, माफ कर दूंगी, पर एक शर्त में। कौन सी शर्त बेटा? कि अब आपको फिर से आंख बंद करके रहना पड़ेगा जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता, और कसम खाइए इस बार आप। अरे अगर किसी लड़की को ना देखने की कसम खा ली तो जिसका मैसेज का इंतजार कर रहे हो उससे बात कैसे करेंगे? खाइए ना चाचा जी। खाते कसम। अब कसम खा ली, अब मैसेज ओपन करेंगे तो बरका की पिक्चर दिख जाएगी। अब क्या करे, कैसे चैट करे उससे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे प्रभु। तुम भी ना। अरे इसमें क्या है? हाँ, राशि के सामने आंख बंद करने का नाटक करते रहो और बरखा को देखते रहो। हाँ। अभी तू पागल है क्या? ये सब झूठ है, गलत बात है। अच्छा, तो मन्नत भी तो झूठी थी ना? हाँ, अगर इस झूठ से राशि का दिल हल्का होता है तो होने दो ना। हाँ, चलने दे मन्नत का नाटक।
चलने दे। सही कहा धर्मेश। ठीक है, हम संस्कारी बनने का नाटक करेंगे। देखते हैं। अरे राशि आओ आओ। ओ भाई, बरखा का मैसेज आया देखो। वाह शाबाश। ऐसे ही राशि के नाम पे आंखें बंद और बरखा के नाम पे आंखें खुली। हाँ, पर राशि कहाँ है? भाई ना तो यहाँ राशि आई थी और ना ही बरखा का मैसेज आया था। हम तो बस तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, समझ गए। समझ गए ना? पर बरखा का इस हाई के मैसेज का जवाब का दे, वो बताओ पहले। अच्छा, अब ये सब भी हम ही बता दें तो बाकी कम हम ही कर लें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब हम खुद कर लेंगे। बढ़िया, चलो चल चल। कहा भेजे? हाई का जवाब में हमरे स्टाइल करेंगे। अभी मैसेज करते हैं। साला हमरा स्टाइल पसंद नहीं आया, क्या करे। गिरदारी भूल मत, लड़की जवान है, तुम नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? और हम क्या करते? हमने बरखा को कह दिया है घर आने के लिए, और तुम किसी भी तरह बीना और राशि को घर से बाहर भेज दो। अरे तो कॉफी शॉप में मिल लेते या लड़की घर पे मिल लेते। अरे मेरी उम्र तो देखो, इस उम्र में किसी भी लड़की के साथ होटल में जाना कंफर्टेबल नहीं लगता, और वो भी के साथ बिल्कुल नहीं। तो क्या लड़की राजी हो गई? उसे कोई एतराज नहीं है। ठीक है भाई, कल मैं बीना को छुट्टी दे दूंगा और राशि को किसी बहाने घर से बाहर ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन जैसे तुम मैसेज कर देना। शुक्रिया 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 मेरे भाई, शुक्रिया। अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर। हाँ, बच्चों वाली हरकतें करता रहता है। और हाँ, कल कुछ ढंग के कपड़े पहन के जाना, जवानों वाले। ला, फिर लग गया काम पे। आइए। ये रहा बेडरूम।
आपका बेडरूम तो बहुत प्यारा है। शुक्रिया। वैसे ये घर हमारे दोस्त का है, हम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं, लेकिन देखिए ना, हमारा यहाँ आना और आपसे मिलना ऐसा लगता है हमारे नसीब में था। फ्लर्ट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। बैठ जाओ। अरे बैठो ना। अच्छा एक बात पूछूं? जी पूछिए, आप जो पूछना चाहते पूछिए। आप मुझसे बाहर भी तो मिल सकते थे, फिर आपने मुझे घर पे क्यों बुलाया? बरखा जी, हमारी उम्र हो गई है, इसीलिए हम बाहर पार्क या रेस्टोरेंट में मिल नहीं सकते। और ये बात हमने पहले आपको बताई थी। आपने हमें उसी वक्त क्यों बुलाया जब ना ही आपके घर पे दोस्त और उनके बेटे और बहू थे? बरखा जी, हमारा दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर उनके बेटे और बहू को अगर पता लगेगा उनके बाबूजी की उम्र के उनके दोस्त प्यार में किसी को ढूंढ रहे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? और आपने पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत से प्यार की जो 20 साल से बिस्तर पे थी, और जब वो ठीक हुई तो चल बसी। क्या तुम्हारा कभी मन नहीं होता अपनी को पूरा करने का? नहीं बरखा जी, बिल्कुल नहीं। आपको पता है गिरधारी जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया। अगर हम आपसे ये कहें कि हम आपको पहली मुलाकात में प्यार करना चाहते हैं, तो आप हमें गलत लड़की तो नहीं समझोगे ना? मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि अब हम जिंदगी में धीरे धीरे कदम नहीं ले सकते, हमें सेटल होना है। और हमने अपने पुराने रिश्ते से निकलने में काफी वक्त लगा दिया है, अब और नहीं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। हाँ? क्या जो हमारे बीच में बातें चल रही हैं और जो होने वाला है उसका कोई भविष्य है? अगर नहीं भी है तो भी जो होना होगा वो होकर रहेगा, पर उसके बाद हम नहीं मिलेंगे। बरखा, भविष्य है और हमारे बीच में जो है वो प्यार है। बरखा, हमारी बीवी जाने के बाद पहली बार हमें जीने की वजह मिली। भले हमारे बीच में प्यार मोहब्बत कुछ हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते। बरखा, नाम देना चाहते हैं अपना। आज बरखा को बुलाकर राशि को पूरी तरीके से अपना लूंगा। शायद ये मेरा सरप्राइज देखकर बहुत ही खुश होगी वो। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कह दो ना कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ। इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? ठीक। ये तुम अपनी आंखें क्यों मूंद रहे थे? अरे हमने मन्नत मांगी थी इसीलिए। कैसी मन्नत? अरे हम सब बता देंगे, पहले जिन्हें जो बताना है वो बता देते। हाँ ठीक है। हाँ। गिरधारी चाचा,
गिरधारी चाचा, राकेश, बरखा, ये कौन है? बताते हैं। बरका, ये है हमारा दोस्त धर्मेश, हमारे सबसे प्रिय मित्र। और यह है राकेश, इनका सुपुत्र। और इसे हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं। पर ये कौन है? वो ये हमारे चाचा जी हैं। हाँ? हाँ, अच्छा, हाँ, ये हमारी दोस्त की बेटी है। अच्छा, तो किसी काम से आई है? अरे काम नहीं होगा तो नहीं आ सकती क्या? हाँ, नहीं आ सकती क्या? आ सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली लगेज वगैरह देखा नहीं ना, इसीलिए पूछा। वो सामान वो एयरपोर्ट पे ही छोड़ दिया। हाँ, एयरपोर्ट में मिस हो गया था। हाँ। हाँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। रुक, मरवाए क्या मुझे? ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पे जितना दिन चाहो उतना रह सकती हो। ठीक जी। है, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोलना, ठीक है? मैं जरूर बताऊंगी, आप परेशान ना हो। कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। ये कुछ बोलना नहीं है? हाँ हाँ, अब आपका जितना दिन मन करे आप रुक सकती हैं। मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है तो जा रहा हूं मैं। ओके बाय। ठीक है, तुम आराम करो। ओके, हाँ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। भाई आखिरकार तुम्हारा काम हो ही गया। चलो अब सो जाएं? सो जाते। आह, आह, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ,
काश हम भी इतनी शांति से सो सकते। सो गए? नहीं, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे पता था। आ जाओ। जब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भुलाने के बारे में सोच लिया, तब भी तुम वापस मेरी जिंदगी में आ गई। राशि से वादा किया था कि मैं तुम्हें भुला दूंगा। मुझे जानना है कि तुम क्यों आई वापस। नियति का क्या खेल है?
आइए अंदर। हाँ। बरखा, घर वालों को तुमने अपने रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताने दिया? क्या हुआ बरखा? बरखा, तुमने ही कहा था ना कि सबको साफ साफ बता दो, और मैं वही तो कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसको दोबारा देख लिया, जिसको भुलाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ बरखा, बताओगी? मैं तुम्हारे परिवार को जानना चाहती हूँ, क्योंकि 2 लोगों के साथ उनके परिवार भी जुड़ते हैं। यार ठीक, छोड़ इन सब बातों को। लेकिन मैं खुश हूं कि तुम घर आ गई। आओ। मैं अभी बहुत थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? पता नहीं, राकेश इस रूम की तरफ क्यों आ रहा है? एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? धीरे बात करो। क्यों? अंदर कौन है? अंदर तुम्हारे गिरधारी चाचा है। गिरधारी चाचा? वो अंदर क्या कर रहे हैं? मैं और तुम्हारे गिरधारी चाचा रिलेशनशिप में हैं। क्या? ये क्या बक रही हो तुम? और तुमने बोला था कि गिरधारी चाचा के दोस्त की बेटी हो तुम? मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों कहा था, लेकिन मैं और तुम्हारे गिरधारी चाचा शादी करने वाले हैं। ये क्या बक रही हो तुम? ये तुम कह रहे हो? तुम भी तो एक दिन मेरे पास ऐसे ही आए थे, जब तुमने मुझसे कहा था तुम्हें किसी और से शादी करनी है। पर मैंने तो वजह बताई थी ना, माँ ने मरने से पहले वचन दिया था। वैसे ही मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे गिरधारी चाचा से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी। नहीं, ये तुम नहीं कर सकती हो। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। बरखा, मैं अभी भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। अच्छा, तो छोड़ दो अपनी बीवी को और कर लो मुझसे शादी। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जब तुम्हारे पास जवाब हो ना, तब मेरे से बात करना, समझे? मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ बरखा, पर उसे कैसे छोड़ दूं जो मुझसे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है। क्या हुआ? और राकेश कहाँ गया? मैं तो नीचे गई थी पानी पीने। राकेश होगा अपनी बीवी के साथ। अच्छा, और हम अपनी होने वाली पत्नी के साथ। तो कह दो अपने परिवार से कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुमने तो मना किया था सबको कहने को। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ ना, बता दो अपने घर वालों को। ठीक, नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं हूँ। हमें यकीन नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं नाराज नहीं हूँ। क्या है ये? हाँ, हमें यकीन कराओ कि तुम नाराज नहीं हो। ठीक है, तो मैं अभी यकीन दिलाती हूँ।
आप पहले ये बताइए कि आप सोच भी कैसे सकते हैं अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करने के लिए? क्यों? इसमें क्या गलती है? वैसे भी लोग आजकल शादीशुदा होने के बाद भी अपने एक्स को याद करते हैं। तो इसमें चाचा की क्या गलती है? राशि, अब तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम अपना वॉलेट मुझे क्यों नहीं टच करने देते हो। राशि, अभी आई। आपकी वॉलेट में एक फोटो है और उस फोटो में जो लड़की है आप उसे आज भी याद करते हो। है ना? वो दरअसल आपकी हिचकिचाहट बता रही है मुझे कि मेरा शक बिल्कुल सही था। आप आज भी उस लड़की से प्यार करते हैं। राशि, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो उस लड़की की तस्वीर आपकी वॉलेट में क्या कर रही है? राकेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहू के रहते हुए तुम अपनी एक्स को याद करते रहते हो? नहीं बाबूजी, वो पुरानी बात थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम उसे भुला चुके हैं बाबूजी। सच में? ठीक है, आप लोग को जो करना है ना करो, पर मैं ये शादी से सहमत नहीं हूं। अब क्या करे, बरखा गिरधारी चाचा से प्यार करती है और वो मेरे पास वापस आना भी नहीं चाहती है। और बेचारी राशि कितना प्यार करती है, हम उसे प्यार भी नहीं दे पाते हैं। क्या करें हम? मैंने उसे भुला दिया। आज के बाद मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा। और हमें गिरधारी चाचा और बरखा के रिश्ते के बाद से भी कोई एतराज नहीं है। हम भी
शादी की तैयारी शुरू करते। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। मैं कीर्तार चाचा और बरखा की शादी नहीं देख सकता। बरखा कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। पहले तो मैंने उसे जाने दिया, पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। पर मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं राशि से कैसे बोल सकता हूं कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूं? और राशि को मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूं? और क्या भरोसा है कि मैं बरखा को बोलूं और बरखा मुझसे शादी करेगी भी या नहीं? हे भगवान, कैसे उलझन में फंसा दिया हमें। बरखा आपसे कभी शादी नहीं करेगी। मैं उसे हम दोनों के बीच कभी आने नहीं दूंगी। वो इस घर में भी मेहमान है और हमारी जिंदगी में भी। बहू, जी पंडित जी से बात हुई शादी की डेट के बारे में? मैंने पंडित जी को चाचा जी और बरखा की कुंडली भेज दी थी और उन्होंने कहा कि क्या कहा पंडित जी ने? कि चाचा जी और बरखा की शादी नहीं हो सकती। हाँ? क्योंकि बरखा की कुंडली में दोष है। अगर उससे कोई भी शादी करेगा तो उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। बहू, हमारी उम्र कितनी बची है? अब बस मन कर रहा है कि जितनी भी उम्र जियो, बरखा के साथ ही जियो। अब तुम समझाओ ना इन्हें। नहीं गिरधारी जी, अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए ये मैं नहीं देख सकती। बरखा, हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं। हमारी जान वैसे ही चली जाएगी अगर तुम हमारी ना हुई तो। सटिया गया ये बुढ़ा। इस उम्र में भी इसको शादी करने की पड़ी है। अब कैसे ना कैसे करके इनकी शादी तुड़वानी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर देगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? बस अभी डॉक्टर के यहाँ से निकल रहा हूँ। बोलो। तुम तो बरखा जी के साथ सेटल हो गए हो। हमें भी अपनी जुगाड़ के साथ थोड़ी मस्ती करने दो। हाँ? कर लो मजे भाई, धूम मचा दो। चलो मैं आकर मिलता हूँ तुमसे। ठीक है? ठीक है।
बीना, ओ बीना, आज नाश्ता मिलेगा? आज बीना नहीं आई है। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमारी मन्नत पूरी हो गई। राशि, ये दिखाने के लिए तुमने बुलाया था मुझे यहाँ? अरे नहीं नहीं बरका, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें नाश्ता करने के लिए बुलाया था। लेकिन गिरधारी जी को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बरका, ऐसा कुछ नहीं है। बरका, तुम गलत समझ रही हो। आई एम सो सॉरी। मैं बच्चा करने के चक्कर में थोड़ा बहक गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हो जाता है। अक्सर इंसान परेशानी में बहक जाता है। पर अब मुझे बरका को संभालना होगा, समझाना होगा। मैं आता हूं। बरखा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा हुआ मैं इस घर में पहले आ गई। इसी बहाने तुम्हारी सच्चाई का पता तो चला। तुम बस संस्कारी होने का ढोंग करते हो। बरखा, राशि बहक गई थी बच्चा ना होने के कारण। मैं समझी नहीं। राशि और राकेश बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चे का सुकून उनके नसीब में नहीं है। सच में तुम्हारे और राशि के बीच में कुछ भी नहीं है ना? तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा दोबारा कुछ भी देखा तो तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। पक्का ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो ना प्लीज प्लीज। चले? दोबारा तो होगा, जरूर होगा। तुम बस देखते ही जाओ। फिर से बरका, मेरी गलती नहीं है बरका। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बरका सुनो। क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से। प्लीज गिरधारी चाचा से शादी मत करो। मैं कहाँ चाहती हूँ तुम्हारी गिरधारी चाचा से शादी करना। पर क्या? पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर राशि को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ?
तुम्हारा ये पर थक चुकी हूँ मैं सुन के। मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम कभी अपने माँ का बहाना बना देते हो, कभी घर का। तुम जिस राशि को डिवोर्स देने के लिए इतना सोच रहे हो ना, वो तुम्हारे गिरधारी चाचा के साथ रंगललियां बना रही है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम्हारे गिरधारी चाचा का कहना है कि इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम राशि को बच्चा नहीं दे पा रहे हो। ये बकवास है। मुझे पता है ये उन दोनों का बहाना है अपनी चोरी छुपाने के लिए, लेकिन अब तुम्हें भी तो वजह मिल गई है राशि को छोड़ने के लिए। तो प्लीज तुम उसे डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ हमेशा हमेशा के लिए, और फिर हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। उन्हें जीने दो अपनी जिंदगी। ठीक है, मैं करूंगा तुमसे शादी। सच? पर मैं उस गिरधारी चाचा और राशि को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। हाँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। बस तुम राशि को तलाक दे दो और मेरे पास आ जाओ हमेशा हमेशा के लिए, और उन्हें जीने दो अपनी जिंदगी। हम अपनी जिंदगी जिएंगे। आप हमें डिवोर्स देना चाहते हैं? हम छोड़ेंगे नहीं उस बरखा को। बरखा? आप जानती थी कि बरखा मेरी एक्स है? हाँ, और वो इतनी शातिर है कि गिरधारी चाचा को ढाल बनाकर इस घर में आई आपको हमसे छीनने के लिए। आप यही चाहती है ना कि बरखा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि वो इस घर से, आपसे, हम सबसे बहुत दूर चली जाए। वाह राशि, क्या गेम करती हैं आप? आपने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। क्या मतलब? मुझे बरखा ने सब बता दिया, आपके और गिरधारी चाचा के बारे में, जो आप और गिरधारी चाचा कमरे के अंदर कर रहे थे। और इसी वजह से बरखा के मन में मेरे लिए प्यार वापस जग गया। ये लो डिवोर्स पेपर। लो। हमें आज पता चला कि प्यार क्या होता है। आप भले ही हमारे साथ थे, पर आपके दिल में हमेशा बरखा ही थी। और पता नहीं हमें ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमसे दोस्ती मत तोड़िए। राशि, हम नसीब वाले हैं जो हम आपको जानते हैं। भले ही हम प्यार का रिश्ता ना निभा पाए, पर दिल में हमेशा से आपके लिए दोस्ती का रिश्ता महसूस किए और हमेशा महसूस करते रहेंगे। रोना मत। तो आज से हम नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम जाने से पहले सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जरूर।
मैं बरका को नहीं बोल सकता यार। गिरधारी, ऐसा मत बोल मेरे भाई। तो क्या बोलूं, तू ही बता। मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरी शादी हुई, शादी जिस लड़की से हुई वो 20 साल के लिए कोमा में चली गई, और कोमा से वापस लौटी तो भगवान के पास चली गई। और इस उम्र में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, और वो भी मेरे दोस्त के बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ। गिरधारी, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो कि तेरा घर नहीं बस पाया। तुझे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे का घर खुशहाल हो रहा है ना? मेरा बेटा? अरे राकेश तुम्हारे बेटे जैसा नहीं है क्या? हाँ, राकेश मेरे बेटे जैसा। लेकिन तू ही बता, उसकी जिंदगी कहां खुशहाल है? उसने खुद अपनी बसी बसाई जिंदगी बिगाड़ दी, वो भी एक लड़की के चक्कर में। देख, अब ये सब उसे देखने दे, जैसा चल रहा है चलने दे, बस तू उसे भुला दे। हाँ, अब हमारी तुम्हारी उम्र नहीं रही ये सब काम करने की। हमें आगे वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तो यार मेरी खुशियों का क्या? यार 20 साल से जिस गम से जूझ रहा हूं, और आज उसी गम को छुपाने के लिए मुझे एक मौका मिला है। मेरे नजरों के सामने है, मेरे पास है, और हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगी। तो तू ही बता, मैं उसे कैसे भूलूं? गिरधारी, तुझे भूलना ही होगा, नहीं तो मेरे घर की शांति भंग हो जाएगी। देख, तू सेक्रीफाइस कर ले। अगर तू सेक्रीफाइस नहीं करेगा ना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसकी वजह से हमारे घर में क्या क्या हो सकता है वो तो सोचो। इसलिए प्लीज अपने आप को थोड़ा बैकफुट पे ले। हाँ, इतने सालों की हमारी दोस्ती है, उस दोस्ती की खातिर मान जा मेरे भाई। इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकता है। ठीक, मैं भूल जाऊंगा उसे, लेकिन अपनी दोस्ती के खातिर, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। आज हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आज हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम भी, पर अफसोस इस बात का है कि आपके साथ रिश्ता निभा नहीं पाए। अब आप इतना मत सोचिए, खाने पे ध्यान दीजिए। बहू, कितना अच्छा लग रहा है, तुमने इतनी आसानी से सब कुछ भुला के अपना लिया। खाइए ना, खाओ। अच्छा, तुम नहीं खाओगे? अब आपको पता तो है, मुझे सफर में खाली पेट रहना अच्छा लगता है। आप लोग खाइए ना। ठीक है।
क्या हुआ बाबूजी? आराम से। आप लोग बहुत खुश थे, है ना? बहुत खुश। लेकिन अब मैं खुश हूं आप लोगों से छुटकारा पाकर। सबसे पहले तो मैं बाऊजी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके वजह से मैं चाचा जी को जान पाई। और दूसरा शुक्रिया अदा मैं चाचा जी का करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से बरखा राकेश जी की जिंदगी में वापस आई। और मैं बरखा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके वजह से आखिरकार राकेश जी को खुशी मिली। और आखिर में मैं राकेश जी की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैंने आप सबको मौत के घाट उतार दिया। क्या तुमने हमारे साथ? आप सबने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा अकेलापन और आपका प्यार हमेशा सिर्फ मैं। What about me? मेरा क्या? हाँ, अब आप लोगों का कुछ नहीं, क्योंकि अब सिर्फ मेरा होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब आप लोग तो हो ही नहीं। आप लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। पर अब मैंने आप लोगों से आपकी जिंदगी छीन ली है। It's all about me now. All about me.
है।